नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। बिहार में 7वें चरण की जैसे ही नियुक्ति पर मुहर लगी है, वैसे ही शिक्षक अभ्यर्थी में खुशी की लहर उठ गई है। लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है। लेकिन अब आसान नहीं होगा शिक्षक बनना, क्योंकि इस बार जो नियमावली बनाई गई है उसमें अभ्यर्थियों को कठिन चरण से गुजरने होंगे। पहले केवल 2 साल का बीएड या डीएलएड का परीक्षा देने के बाद सीटेट या बीटेट में प्राप्त अंकों के आधार पर शिक्षक बन जाते थे। इसमें एक कड़वा सच भी था कि पहले लोग किसी तरह बिना किसी प्रशिक्षण के बीएड का एग्जाम दे देते थे, उसके बाद सीटेट या बीटेट का एग्जाम भी सेटिंग के जरिए पास कर जाते थे। हम सब लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोई अपने दिल पर मत लीजिएगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि किस तरह से लोग पास करते थे, जिससे एक नौकरी तो मिल जाती थी और उसका असर बच्चों पर पड़ता था। कई स्कूल तो ऐसे ही होते हैं जहां के शिक्षक को बुनियादी ज्ञान भी नहीं होता है और वो शिक्षक बन जाते हैं। इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए अब ये निर्णय लिया गया है कि अब एग्जाम आयोग के द्वारा लिया जाएगा। 7वें चरण से ही यह लागू हो जाएगा। यानी संक्षेप में कहे तो वैसे अभ्यर्थी जो बीएड या डीएलएड कर चुके हैं और जो सीटेट या बीटेट पास कर चुके हैं, उन्हें अब आयोग के द्वारा 150 अंकों का एग्जाम भी पास करना होगा, जो कि ऑफलाइन होगा। इसमें मेरिट के आधार पर अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इससे फायदा भी है कि जो छात्र इस परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं और नौकरी पाते हैं, उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। यानी राज्य कर्मचारी बनने के बाद उन्हें वो सब वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो एक राज्य कर्मचारी को दिया जाता है। यह नियम पहले नहीं था, इसके बारे में विशेष रूप से आपको बताते हैं। बिहार में नई शिक्षक नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। नई नियमावली को लेकर कुछ शिक्षक अभ्यर्थी संघ विरोध भी जता रहे हैं। हालांकि अब इस नई नियमावली को मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ अब बिहार में 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि नई तरीके से बहाली कैसे होगी, इन नई नियमावली से कितना फायदा या नुकसान होगा, नए नियमों के जरिए अब बिहार में शिक्षकों की बहाली कैसे होगी। तो बिहार में अब ऐसे होगी शिक्षकों की बहाली, जानिए पूरी प्रक्रिया। अब नई नियमावली के तहत वरीयता के जरिए शिक्षक नहीं चुने जाएंगे। इसके लिए उन्हें बीपीएससी से आयोग की परीक्षा पास करनी होगी। पास कर जाने के बाद न सिर्फ उनकी नियुक्ति हो जाएगी, बल्कि वो राज्य कर्मचारी भी बन जाएंगे। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षक अभ्यर्थियों को बीएड या एमएड पास करना अनिवार्य है। आयोग की परीक्षा देने के लिए डिग्री के साथ स्टेट या सीटेट में पास भी होना जरूरी है। वही कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी इस नई नियमावली के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा 3 बार परीक्षा दे सकेंगे। 2012 से पहले नियुक्त शिक्षक को जो दक्षता परीक्षा में पास होंगे, उनके लिए पात्रता परीक्षा जरूरी नहीं होगी। इस परीक्षा में मेरिट लिस्ट के हिसाब से अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। मेरिट के आधार पर ही अभ्यर्थियों को चॉइस पोस्टिंग भी मिलेगी। जब टीचर राज्य के कर्मचारी बन जाएंगे तो उन्हें भी तबादले और पोस्टिंग के सहूलियत मिलने लगेगी। शिक्षकों के वेतन को राज्य सरकार ही तय करेगी। बहाली के लिए ली जाने वाली परीक्षा का पैटर्न आयोग ही तय करेगा। इसमें शिक्षा विभाग अपनी सलाह देगा। बिहार कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही और सेवा सत्र नियमावली 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीयकृत और निष्पक्ष आयोग के माध्यम से कराने की रूपरेखा तैयार की है। नई नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार सभी पंचायतों और नगर निकायों से वापस लेते हुए पुराने शिक्षक नियुक्ति नियमावली को रद्द कर दिया गया है। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में कुल 9322 नियोजन इकाइयां थी, जबकि नई नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर यानी कि 38 रह जाएगी। सरकार नियुक्ति के लिए आयोग का गठन करेगी। अब अभ्यर्थियों को उसी आयोग में केवल एक बार आवेदन करना होगा। इस आवेदन में वे स्कूलों में अपनी पद स्थापना का विकल्प रखेंगे, जबकि पहले एक अभ्यर्थी कई नियोजन इकाइयों में आवेदन करने के लिए बाध्य होता था। सरकार के इस फैसले के बाद बिहार में न केवल शिक्षा जगत को फायदा पहुंचेगा, बल्कि शिक्षकों के हित में भी यह कदम कारगर साबित होगा। दरअसल नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षकों की बहाली में तमाम तरह की धांधली और अनियमितता की बात सामने आती थी। कई बार नियोजन की प्रक्रिया में धांधली बरते जाने का आरोप लगता था और अभ्यर्थी सड़कों पर होते थे। कई मामले तो न्यायालय में चले गए, लेकिन आयोग के माध्यम से केंद्रीकृत बहाली प्रक्रिया से बहाली में पारदर्शिता सामने आएगी। आयोग के माध्यम से जो बहाली की प्रक्रिया तय की गई है, इसमें जिलावार रिक्ति की संख्या आयोग को भेजी जाएगी। फिर आयोग द्वारा विज्ञापन निकाला जाएगा। उस विज्ञापन को भरने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अभ्यर्थियों को अधिकतम 3 बार परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आयोग ससमय परीक्षा आयोजित करवाएगा।
अभ्यर्थियों को सब परीक्षा पास करने के बाद कई सालों तक अपनी बहाली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।